पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। आखिर पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की क्यों ज़रूरत पड़ी? आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से पाकिस्तान को ये सोचना पड़ा कि उसको अब परमाणु हथियारों की तरफ सोचना हुआ? जब इंडिया पाकिस्तान का 1965 का वॉर हुआ था, उसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गया था। उसके बाद इंडिया ने ज़ोर शोर से परमाणु हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया। और जब भारत ने परमाणु हथियारों का पहला परीक्षण किया 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, तो पाकिस्तान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। एक तो 65 का युद्ध हार चुके थे, तो ये श्योर हो चुका था कि पाकिस्तान इंडिया से कभी भी वॉर नहीं कर सकता और वॉर वो जीत नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान को कुछ ऐसा चाहिए था जिसकी वजह से वो भारत के बराबर में खड़ा हो सके। तो यही विचार करके पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने का विचार किया और इस पर जोर शोर से काम करने लगा। जब 1980 का दशक आया तो उस समय पाकिस्तान के अंदर जिया उल हक की सरकार थी। जिया उल हक के दौरान पाकिस्तान ने परमाणु तकनीकी पर काम शुरू कर दिया था। इसके लिए पाकिस्तान ने विभिन्न देशों पर तकनीकी समझौते किए। जो भी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करनी थी वो अन्य देशों से उसने ली और पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर एक खान रिसर्च लेबोरेटरीज बनाई। जब भी पाकिस्तान में परमाणु कार्यक्रम की बात की जाती है तो एक व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर आता है। उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान वही व्यक्ति है जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रन किया था। डॉक्टर खान को पाकिस्तान का न्यूक्लियर पिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने यूरेनियम संवर्धन तकनीक का विकास किया था। और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अन्य देशों से भी जो टेक्नोलॉजी थी वो साझा करवाई थी, उस पैसे दे करके कुछ सीक्रेट तरीके से। इस तरीके से इन्होंने खुद ने भी धीरे धीरे पाकिस्तान के द्वारा सारे एटॉमिक हथियार बना लिए गए। और दौर आया 1998 का, जब 1998 की साल थी, तब भारत ने एक सफल परमाणु परीक्षण किया। भारत के परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान को भी मौका मिल गया अपने एटम बम को दिखाने का, क्योंकि इसने ऑलरेडी बना के रखे थे। बस ये मौका देख रहा था कि कब सही समय आए और ये ब्लास्ट करे। तो वो मौका इसको मिला इंडिया के ब्लास्ट करने के बाद। क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी एटम बम बना करके उसका परीक्षण कर लेता था तो जो विश्व होता था, यूएसए और उसके जो अलाई कंट्री होती थी, वो उस कंट्री पर सेंसस लगा देते थे, दबाव डालते थे, उससे व्यापारिक समझौते सारे तोड़ देते थे। तो पाकिस्तान न चाहते हुए भी ये परीक्षण पहले नहीं करना चाहता था। लेकिन जब इंडिया ने परीक्षण कर दिया उसके बाद पाकिस्तान को ये मौका मिल गया कि अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो सज़ा इंडिया को मिलेगी वही ये भुगतने को तैयार है। तो 28 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने चंगाई एक रेंज है जहाँ पर ये परमाणु परीक्षण करते हैं। ये पर्वतों की एक रेंज है, जैसे हमारे यहाँ पर है पोखरण जहाँ पर हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, वैसे ही चंगाई एक स्थान है जहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया में एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर गया। इन परीक्षणों ने न केवल पाकिस्तान की शक्ति को बढ़ाया बल्कि पाकिस्तान को भारत के सामने खड़ा कर दिया। अब वो हर एक मुद्दे पर सामने खड़े होकर के बात कर सकता है। उसको एक ऐसा वेपन मिल गया जिसकी वजह से वो इंडिया के सामने खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के द्वारा फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई गई। जब पाकिस्तान के द्वारा ये परमाणु बम बना दिए गए, उसके बाद जब पाकिस्तान को पूछा कि आप इनको किस तरीके से यूज करोगे, आपकी पॉलिसी क्या है इसको लेकर के, तो पाकिस्तान ने बताया कि हमारी जो है वो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, पहले कर सकता है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई गई है। इसकी वजह क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। पाकिस्तान ने परमाणु वेपन्स बनाने के बाद, जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया उसके बाद ये रुका नहीं और बैक टू बैक इसने परमाणु हथियार बनाए और धीरे धीरे ये इंडिया से भी आगे निकल गया। लेकिन आखिर विश्व क्यों चिंता जता रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है, ऊपर से आतंकी हमले हो रहे हैं। एक तरफ तो बलूचिस्तान खुद को अलग कर रहा है और पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही तमाम टेररिस्ट ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं और ऊपर से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो ऐसी हालत ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान की कि विश्व के द्वारा और यूएसए और तमाम उसके अलाई कंट्री हैं उनके द्वारा इस पर चिंता जताई गई है कि एक ऐसी कंट्री है जिसका भविष्य अंधकार में है और उसके पास क्या है, एटम बम। अगर ये गलत व्यक्ति के हाथ में लग गए
तो पूरे विश्व को इससे खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो धुआंधार एटम बम नए हथियार बना रहा है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया अब प्रेजेंट में जो इंडिया है वो पाकिस्तान से एटम बम के मामले में आगे निकल चुका है। हमारे पास 172 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 170 ही बचे हैं और इंडिया भी इस चीज़ पर धीरे धीरे काम कर रहा है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको और जानकारी चाहिए या किसी विशेष बिंदु पर विस्तार से चर्चा करनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।